क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इसमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको नीचे 6 क्वेश्चंस दिए गए होंगे, उनमें से आपने ना एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अच्छा देखो क्वेश्चन देता कैसे है, वो कहता है log x इज इक्वल टू, ठीक है, 0.006 एंड 5। ये हमारे पास वैल्यू है, आपने x फाइंड करना है। देखो जब log इस साइड पे है, जब दोनों साइडों पर हम एंटी लॉग लेंगे ये log कैंसिल हो जाएगा, इस साइड पे एंटी लॉग आ जाएगा। या फिर जब इधर log को उधर शिफ्ट करते हैं तो वो जाके एंटी लॉग हो जाया करेगा वहां पर, ठीक है। log इधर से उधर शिफ्ट करेंगे, हमेशा ये क्या था, x ये था, तो इस साइड में x के साथ क्या है log को खत्म करने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, एंटी लॉग लेना पड़ता है। तो वो एंटी लॉग जो है वो क्या करेंगे, या तो हम लिख देंगे वो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, या फिर इधर का लॉग जब उधर शिफ्ट करते हैं तो वो जाके उधर एंटी लॉग हो जाया करेगा, और जब एंटी लॉग को इस साइड पे शिफ्ट कर दिया जाता है तो वो लॉग हो जाया करता है। सिंपल इतनी सी बात है। अब देखें ज़रा, इसमें हमारे पास ना वैल्यूज़ में पॉइंट से पहले जो भी हुआ करेगा वो हमारे पास होगी कैरेक्टरिस्टिक होगी। पॉइंट से पहले जो भी होता है वो कैरेक्टरिस्टिक होती है, लेकिन हल्का सा आगे डिफरेंस चला जाता है। देखिए दिस वैल्यू हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी आ जाती है, 1। यहाँ पर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इसकी 4 क्यों आई है। अच्छा देखिए एक क्वेश्चन नंबर है हमारे पास माइनस वाला ये, फिर हमारे पास माइनस वाला एक क्वेश्चन है ये वाला, फिर उसके बाद आता है माइनस वाला क्वेश्चन लास्ट वन, ठीक है। यानी कि हमने पीछे जो क्वेश्चन नंबर 3 किया था, क्वेश्चन नंबर 3 से पहले क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 में हमने देखा था जितनी भी वैल्यूज़ के आंसर आए थे कोई भी आंसर हमारे पास आई थिंक माइनस में नहीं आया था, सिर्फ एक या दो क्वेश्चन ऐसा होगा जैसे कि 0.074 था, ठीक है, और एक 0.08 वाला था, उसमें हमारे पास ना यहाँ पर माइनस दिया हुआ था। लेकिन वो जो माइनस है वो हमारे पास यहाँ पर इस साइड पे नहीं लगा हुआ था, वो हमारे पास अबव होता है, यहाँ पर माइनस होता है। जब अबव हो तो वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होती है, लेकिन अगर इस साइड पे है तो ये चीज़ शो करती है ये जो माइनस है इसका भी है और इस वैल्यू का भी है, ठीक है। तो इसलिए हमें ना ये माइनस को ख़त्म करना होता है, सिर्फ फ्रंट साइड पे माइनस होना चाहिए, ये जो पॉइंट के बाद है वो पॉजिटिव होनी चाहिए हमेशा, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जानी चाहिए। तो फिर हम क्या करते हैं इसको रिमूव करने के लिए, देखें 0.3 है, इसमें 4 3 4 एंड 0, ठीक है। यहाँ पर आई थिंक 0 अगर नहीं है तो वो जीरो खुद से लगा भी लिया जाता है, क्योंकि पॉइंट के बाद हमने कोशिश ये करनी होती है कि वो 4 डिजिट हों, ठीक है। ये अगर ऐसे है, इसमें भी अगर पॉइंट नहीं है तो आपने पॉइंट क्या करना है खुद से बाद में, सॉरी 0 अगर नहीं है तो 0 खुद से लगा लेना है, उसके पीछे भी अपने जीरोज खुद से लगा लेने हैं। अच्छा देखिए ओरिजिनल जो वैल्यू हमारे पास ये है, हमने क्या करना है, ये माइनस को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, -4 एंड +4 इसमें करेंगे, -3.43 एंड 4 में। अब देखिएगा क्या होगा, इसमें ये होगा कि -4 एज इट इज़ ये पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस, इस 4 में से ये सारी माइनस वाली वैल्यू निकाल दिया करेंगे, यानी कि 4 में से हम माइनस कर देंगे, ठीक है, 3.434 जो कि बचेगी 0.56 एंड 6, 5 6 एंड 6। अब देखिए ये जो पॉइंट से बाद वाली सारी वैल्यू है ये पॉजिटिव है, पॉइंट से पहले वाली हमारे पास नेगेटिव है। यहाँ पर जो पॉइंट से पहले नेगेटिव होगा वो आपने ऐसे लिख देना है, और जो पॉइंट के बाद पॉजिटिव होगा वो एज इट इज़ पीछे लगा देना है। अब देखें ये जो माइनस है ये फ्रंट साइड पे कहाँ पर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब ये ऊपर मेंशन कर रहा है कि ये जो नेगेटिव साइन है वो सिर्फ पॉइंट से पहले वाली वैल्यू क्या है और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है। सिमिलरली इसमें भी हमने यही प्रोसीजर किया, ठीक है, यानी कि माइनस का 2 और प्लस का 2, ठीक है, -1.5726। आप 2 में से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.4274, तो वो हम यहाँ पर लगा देंगे, और ये जो हमारे पास -2 था माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी हमारे पास पॉजिटिव था, ठीक है, ये नेगेटिव वैल्यू है, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो ये बात याद रखिएगा, अगर ये -3 है तो इसमें +4 और -4 करना है, अगर ये -1 है तो इसमें इसे अबव वाला, ठीक है, -2 और +2, अगर ये हमारे पास -2 हुआ तो -3 और +3 इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो जब इसमें ऐसे करेंगे -3 एंड
+3, इस पे बाद माइनस कर देंगे 2 पॉइंट, ठीक है, 2.018 एंड 4। तो हमारे पास 3 में से ये वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास बचेगी 98, 1 एंड 6 हमारे पास बचेगी। ये थी हमारी कुछ अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ को लेकर के कि हमारे पास अगर नेगेटिव साइन आ जाता है जब हमने एंटी लॉग लेना हो किसी का भी अगर हमें एंटी लॉग लेना है तो एंटी लॉग लेने के लिए हमें फर्स्ट वाला डिजिट नेगेटिव चाहिए, सेकंड वाला पॉजिटिव चाहिए। अगर मुझे सेकंड वाला पॉजिटिव बनाना है तो मेरे पास सिर्फ यही मेथड है जो हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किया, ठीक है, कि फर्स्ट वाला ऑल हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा और बाकी हमारे पास पॉजिटिव बन जाएगा। अगर तो फर्स्ट वाला ऑलरेडी पॉजिटिव है, ठीक है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही हमारे पास उसकी कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी, उसको आपने एज इट इज ही लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें पिक करेंगे 1 कैरेक्टरिस्टिक, अब हमने ऊपर वाली नहीं, ये नीचे 4 वाली हमने कैरेक्टरिस्टिक लेनी है, ठीक है। यहाँ पर 2 वाली रखेंगे, यहाँ पर तो ऑलरेडी पॉजिटिव था, यहाँ पर -2 था, लेकिन हम कैरेक्टरिस्टिक कौन सी उठाएंगे, ये वाली रखेंगे जो हमने बाद में कन्वर्ट करके लाए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 2 में किया था कि फर्स्ट 2 डिजिट्स को देखेंगे थर्ड वाले में और फोर्थ वाले का मीन डिफरेंस। लेकिन अभी हमने कौन सा टेबल यूज़ करना है, अभी हम टेबल यूज़ करेंगे एंटी लॉग वाला, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या फाइंड कर रहे हैं, अब एंटी लॉग फाइंड कर रहे हैं। अगर इस वैल्यू का एंटी लॉग फाइंड कर रहे हैं तो हमारे पास 00 को देखना होगा। अच्छा, ये टेबल पहले प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था, ये 0.1 से शुरू हो रहा है, नो, ये टेबल हमारे पास 00 से शुरू हो रहा होगा, ठीक है। आप देखेंगे टेबल को निकाल लेंगे तो वो स्टार्ट ही 00 से हो रहा है, तो पॉइंट के बाद अगर 00 है तो आपने 00 को ही देखना होगा। 00 को आप देखें कि इसमें 6 में और 5 का डिफरेंस उसमें ऐड करें। तो मैंने जब 00 को देखा 6 वाली रो में तो हमारे पास आया 1014, तो उसके बाद उसी रो में आगे जाके 5 का डिफरेंस 1 निकला था, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया, तो दैट इज हमारे पास 1015, ये हमारे पास इसका आंसर बनता है। लेकिन इसको हम ना साथ ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर हो जाया करेगी। अगर आपने ऐसे लिखना है तो साथ लिख भी सकते हैं, अगर नहीं लिखना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, अब देखो यहाँ पर मैं देखूंगा 19 को देखूंगा 2 में और 0 का डिफरेंस, 19 को देखा 2 में, ठीक है, तो मेरे पास निकला 15, 56 और उसके बाद 0 का डिफरेंस बिल्कुल 0 ही होता है, तो इसको एज इट इज़ हम यहाँ पर लगा देंगे 15, 56। इसको भी थोड़ा सा अरेंज कर लें, ये जस्ट वैसे ही समझाने के लिए लिखा हुआ था। अब देखो 56 को हमने देखा कि इसमें 6 में और 0 का डिफरेंस, 0 का डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं होता, तो आप 56 को अगर आप 6 में देखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 36 और 81, 36 और 81, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 लगा लें, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 लगा लें। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 42 को 7 में देखा और 4 का डिफरेंस, 42 को 7 में देखेंगे तो हमारे पास बनेगा 26 और 73, और उसके बाद प्लस हमने डिफरेंस ऐड करना है कौन सा, 4 का, उसी रो में आगे जाके वो 2 था, उसको ऐड करेंगे तो हमारे पास निकलेगा 2675 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। हमारे पास 35 को 6 में देखें और 51 का डिफरेंस, हमने 35 को 6 में देखा तो 2270 था और 1 का डिफरेंस जो है वो 1 ही था, तो दैट इज़ 2, 2, 7 एंड 1। अनदर 98 को ऊपर वाले को बिल्कुल भी नहीं देखना, जब आपने उसको प्लस माइनस करने के बाद वाली जो वैल्यू होगी उसको आपने डिस्कस करना है, ऊपर वाले को आप स्किप कर देंगे, ठीक है, वो आप क्वेश्चन का हिस्सा ही नहीं जब माइनस वाला आया करेगा, ठीक है, उसको साइड पे कर देना, आपने इस पे फिर फोकस किया करना है। 98 को देखा 1 में और 6 का डिफरेंस ऐड कर देंगे, ठीक है, तो 98 को हमने देखा 1 में तो हमारे पास था 9571 और इसमें हमने 6 का डिफरेंस देखा तो दैट वाज 13, हम 13 इंक्लूड करते हैं तो 95 85, 95 85 यहाँ पर लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। अच्छा, ये ना अब हमने सिर्फ पावर्स रिमूव करनी है, 10 की पावर 0 तो वो 1 ही होता है, इसका आंसर हमारे पास 1015 ही रहेगा, ठीक है।
इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। ये जस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हुई है, उसके बाद एक्स के बाद इसका एंटीलॉग लेंगे तो ये मल्टीप्लाई बाय जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी पावर लग जाया करेगी, ठीक है। ये भी हमारे पास एक्स ही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, अगर हमारे पास ये 10⁻1 है, ठीक है, तो पॉइंट, अच्छा ये एक बात मुझे बताना भूल गई है, जब आप लोग क्या करते हैं एंटीलॉग ले लेते हैं तो उसका जो पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन जीरो के बाद ही लगाना है आपने हर जगह पर। आप क्या किया करेंगे, जब भी मेंटीसा फाइंड करेंगे, ठीक है, मेंटीसा फाइंड करेंगे, इसमें 00 को 6 में देखा, 5 का डिफरेंस ऐड किया, तो जो भी आपके पास आएगा उसके फर्स्ट नॉन जीरो के बाद डिजिट आपके पास पड़ा हुआ है, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद डिजिट आपके पास है, डेसिमल पॉइंट पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग हर एक जो भी आप निकाल लेंगे, ठीक है, मंटीसा मंटीसा लगाने के फ़ौरन बाद आप पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो के बाद लगा देंगे और बाद में मल्टीप्लाई बाय कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी लगा देंगे, ठीक है। फर्स्ट नॉन जीरो के बाद डिजिट लगाया, मल्टीप्लाई बाय कैरेक्टरिस्टिक्स की पावर लगा दी, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद डिजिट लगा दिया और कैरेक्टरिस्टिक्स बाद में उसकी मल्टीप्लाई कर दी 10 की। अच्छा देखें, हमारे पास 10⁻1 है, 10⁻1 की वजह से पॉइंट जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट होगा, ठीक है, 15.56। अगर आपको पॉइंट की शिफ्टिंग देखनी है तो 2.1 इस मुकम्मल तौर पर इजीली समझाया गया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर -4 है तो वो 4 टाइम्स इस साइड पे आ जाएगा, 0.00036, ठीक है, 8 एंड 1, ये आपके पास आंसर है ये, ठीक है, ये दिस वन। अब देखें अगेन -2 है तो पॉइंट लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक है, तो 1 एंड 2 यानी कि एक जीरो आगे जाएगा, ठीक है, 2 6 7 5, ठीक है, 2 के बाद था तो एक और 2 शिफ्ट किए हमने, यहाँ पर 4 क्या करेंगे राइट साइड पे जाएंगे, कितने टाइम्स जाना है 4, तो 1 2 3, एक कम है तो एक ज़ीरो लगा देंगे, 2 7 1 और उसके बाद ज़ीरो और यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। -3 है तो पॉइंट इस साइड पे जाएगा तो कितने टाइम्स जाएगा 3 टाइम्स, तो एक 9 क्रॉस करेगा, फिर 0 फिर 0, ठीक है, यानी कि 2 ज़ीरोज़ लगाने होंगे हमें यहाँ पर, 9 5 8 एंड 5, ये हमारे पास आंसर जा देते हैं। अगेन से हम रिपीट कर देते हैं एक क्वेश्चन को, ठीक है। लॉग हमारे पास कुछ भी एक्स के साथ वैल्यू देगा, हमने क्या करना है लॉग को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो एंटी लॉग आ जाया करेगा। एंटी लॉग लेने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव है तो वही उसकी करेक्टरिस्टिक आ जाएगी, अगर वो नेगेटिव है लेट्स सपोज तो फिर हम क्या करेंगे +4 और -4 यानी कि इस डिजिट से एक ऊपर को ही ऐड करेंगे और एक ऊपर वाले एक नीचे वाले को उसी को ही ऐड करेंगे और उसी को ही माइनस कर देंगे। तो जो प्लस वाला फैक्टर होगा उसमें से माइनस वाला निकाल कर हमारे पास जो प्लस वाला फैक्टर है वो यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास जो भी पॉइंट के बाद बचेगा, अगर वो 3 डिजिट है तो पीछे 0 लगा लो, अगर हमारे पास मिनिमम वैसे 3 तो होते ही हैं लाजमी, ठीक है, तो आपने टोटल 4 डिजिट्स बनाने हैं। तो फर्स्ट 2 को देखेंगे थर्ड वाले में और फोर्थ का डिफरेंस ऐड करेंगे जैसे हमने प्रीवियसली मुकम्मल देखा हुआ है। तो वो आप ये देखें, हमने ये डिफरेंस यहाँ पर ऐड कर देंगे, यहाँ पर ऐड करने के फ़ौरन बाद आपने फर्स्ट नॉन जीरो के बाद डिजिट लगा देना है, ठीक है, डेसिमल पॉइंट लगा देना है, मल्टीप्लाई बाय करेक्टरिस्टिक उसकी पावर लगा देनी है, डिजिट लगा देना, मल्टीप्लाई बाय करेक्टरिस्टिक उसकी पावर लगा देनी है, करेक्टरिस्टिक्स उसकी पावर लगा देनी है, ठीक है। बाद में फिर पावर्स को अपने जैसे ही रिमूव करेंगे तो आपके पास आंसर्स आते जाएंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। ये थी एक्सरसाइज 2.3।